नमस्कार। आजकल कब्ज की समस्या एक आम बात हो गई है। कब्ज होने के कारण हम और अनेक बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। मेरे पहले के वीडियो में कब्ज को दूर करने के घरेलू उपायों के बारे में बताया गया है, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं। कब्ज की समस्या कई कारणों से आती है। अगर हम अपनी जीवन शैली में बदलाव कर लें या खान पान की आदतों में सुधार कर लें तो इससे भी कब्ज दूर करने में मदद मिलती है। फिजिकल मूवमेंट की कमी के कारण भी कब्ज की समस्या आती है। आज हम कुछ ऐसे आसन व प्राणायाम के बारे में जानेंगे जो कब्ज की समस्या को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। सबसे पहले हमें ऐसे बैठना है, उकड़ू, ऐसे उकड़ू बैठना है। इसे हम योग में मलासन भी कहते हैं। पहले सभी लोग उकड़ू ही बैठते थे, चाहे वो काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं तो भी उन्हें उकड़ू बैठने की आदत थी। एक एग्जांपल देती हूँ। पहले हम खुद झाड़ू पोछा भी ऐसे ही उकड़ू बैठकर लगाते थे। झाड़ू लगाते हुए हम ऐसे आगे की ओर चलते थे और पोछा लगाते हुए ऐसे पीछे की ओर। अब कमी यहीं पर है। अगर हम उकड़ू बैठकर काम करें तो ना तो हमें कब्ज की समस्या होगी और ना ही हमारे घुटनों में दर्द की समस्या होगी। उकड़ू ना बैठने के कारण भी ये समस्याएं आती हैं। आजकल हम मल त्यागने के लिए भी वेस्टर्न सीट का प्रयोग करते हैं। सारे ही काम खड़े होकर करते हैं। आज से ही एक नियम बना लें, ऐसे बैठना है, उकड़ू। ऐसे उकड़ू अगर आप अधिक देर नहीं बैठ सकते तो आप थोड़ी थोड़ी देर बैठें और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने समय को बढ़ाएं, लेकिन बैठना जरूर है। अगर सुबह आपको मल त्यागने में दिक्कत आती है तो सुबह उठकर पहले 1-2 गिलास गुनगुना पानी पिए, कुछ देर टहलें, फिर इस पोजीशन में उकड़ू बैठें, उसके बाद मल त्यागने के लिए जाएं। इस तरह बैठने से पेट की मांसपेशियों पर खिंचाव आता है और मल त्यागने में दिक्कत नहीं आती। डेली एक निश्चित समय पर शौच जाने की आदत बनाएं, इससे भी कब्ज की समस्या में लाभ मिलेगा। अब हम और आसन करके देखेंगे जो कब्ज की समस्या को ठीक करने में हमारी मदद करेंगे। इन आसनों का अभ्यास भी हमें हर रोज करना है। ये आसन हमारे पेट पर खिंचाव लाते हैं, कब्ज के साथ साथ और अन्य समस्याओं में भी आराम दिलाते हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, बदहजमी, अपच आदि। इसके अलावा ये तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद करते हैं। आइए करके देखते हैं। अब हम उतान पाद आसन करेंगे जो कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है। उतान पाद आसन करने के लिए आसन पर लेट जाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ एड़ी पंजे मिले हुए। अब अपने पैरों को ऊपर उठाना है। उतान पाद आसन करते हुए हम लगभग 30 डिग्री तक पैरों को ऊपर उठाते हैं। कोशिश करें कि 15 डिग्री तक उठाकर पैरों को ऊपर रखें। इससे पेट के ऊपर अधिक खिंचाव आता है। या आप एक गिट भी उठा सकते हैं। लगभग 1 गिट के आसपास उठाएं पैरों को ऊपर, पंजों को बाहर की तरफ खींचें। यहां पेट के ऊपर पूरे खिंचाव को महसूस करें। इस आसन में लगभग 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। अगर आप ज्यादा देर नहीं रुक सकते तो कम से कम 30 सेकंड तक जरूर रुकें। धीरे धीरे वापस आएं। जब हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारा नाभि और इसके आसपास के एरिया में खिंचाव आता है, जिससे हमारे कब्ज के साथ साथ अन्य पेट की समस्याएं भी ठीक होने में मदद मिलती है। लेकिन ये आसन आपको हर रोज करना है। कम से कम 2 बार आप इस आसन को कर सकते हैं, सुबह और शाम। अगर दिन में भी करना चाहें तो खाना खाने के 2-3 घंटे के गैप के बाद आप इस आसन को कर सकते हैं। अब हम
हम पादुतान आसन करके देखेंगे। पादुतान आसन करने के लिए आसन पर लेटे हैं। इस आसन को करते हुए हमारे दोनों पैर हवा में रहेंगे। अभी एड़ी पंजा मिलाएं, दोनों हाथ सिर से पीछे रखें, सांस भरें, दोनों पैर हवा में करें। अब दायां पैर और बायां हाथ ऊपर लेकर आए 90 डिग्री पर। दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर खींच कर रखें। जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारी बड़ी आंत के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बड़ी आंत के ऊपर प्रभाव पड़ने में कब्ज की समस्या दूर होती है। धीरे धीरे इनको वापस लेकर आए, दोनों पैर हवा में रखेंगे। अब बायां पैर और दायां हाथ ऊपर लेकर आए 90 डिग्री पर। नीचे वाले पैर को हवा में रखना है। जब आप नीचे वाले पैर को हवा में रखते हैं तो भी पेट के ऊपर ज्यादा खिंचाव आता है, इसलिए पैर को आसन पर नहीं रखना। धीरे धीरे वापस लेकर आए, दोनों पैर हवा में। अब दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर 90 डिग्री पर। जब हम ये आसन करते हैं तो कब्ज की समस्या तो दूर होती ही है, साथ में हर्निया और धरण की समस्या भी दूर होती है। नाभि अपने स्थान पर रहती है इस आसन को करने से। धीरे धीरे वापस लेकर आए। वापस लाते हुए पैरों को पटकना नहीं है, बहुत धीरे धीरे वापस लेकर आए, आसन पर रखें। अब विश्राम करें। अब हम अर्धहल आसन करके देखेंगे। अर्धहल आसन करने से भी पेट के ऊपर खिंचाव पड़ता है और कब्ज की समस्या में राहत मिलती है। अर्धहल आसन करने के लिए आसन पर लेटें। इस आसन के लिए एड़ी पंजा मिलाएं। इसमें दोनों हाथ शरीर के साथ रहेंगे, हथेलियों का रुख आसन की तरफ। सांस भरें, पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। पहले 30 डिग्री तक पैरों को लेकर आएं। यहां पे पैरों को रोकें, साथ में अपने पेट के ऊपर खिंचाव को महसूस करें। अब 60 डिग्री तक अपने पैरों को ऊपर लेकर जाएं। यहां पर लाकर पैरों को फिर से रोकें। जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकने का प्रयास करें। कम से कम 30 सेकंड जरूर रुकें। धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं। 90 डिग्री पर लाकर अपने पैरों को रोकें। इस आसन को करने से बड़ी आंत खिंचाव में आती है। कब्ज की समस्या को दूर करने में अर्धहल आसन रामबाण का काम करता है। कम से कम 30 सेकंड यहां पर भी रुकें, फिर धीरे धीरे वापस आएं। वापस आते हुए भी आपको धीरे धीरे आना है। अब विश्राम करें। अब हम पवन मुक्त आसन करेंगे। पवन मुक्त आसन करने के लिए अपने एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से अपने घुटनों के को ग्रिप करें अच्छी तरह। अब सांस भरें, भरी हुई श्वास के साथ अपने घुटनों से अपने सीने को दबाएं। पैरों से पेट के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा। जितनी देर आप अपनी सांस रोक सकते हैं इतनी देर आप इसको दबाकर रखें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं, नासिका दोनों घुटनों के बीच। धीरे धीरे वापस आएं, विश्राम करें। जब हम पवन मुक्त आसन करते हैं तो हमारे पेट के ऊपर जो दबाव पड़ता है उससे बड़ी आंत प्रभाव में आती है। इससे कब्ज की समस्या में राहत मिलती है। गैस, एसिडिटी, अपच ये सब भी दूर होते हैं। आसनों के साथ साथ कुछ प्राणायाम भी हैं जो कब्ज की समस्या ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। इसमें पहला है गहरे लंबे श्वास। जब हम गहरे लंबे श्वास करते हैं तो श्वास बाहर निकालने के बाद पेट को इतना अंदर की तरफ खींचते हैं कि नाभि मूल रीढ़ से मिलता है। जब इतना ज्यादा पेट का संकोचन होता है तो बड़ी आंत प्रभाव में आती है, जिससे कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। जब हम पेट को अंदर और बाहर खींचते हैं तो डायफ्राम के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिससे पाचन तंत्र सक्रिय होता है।
कब्ज की समस्या तो ठीक होती ही है, साथ में गैस और अन्य प्रॉब्लम में भी आराम मिलता है। आइए हम करके देखते हैं गहरे लंबे श्वास। आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी, धीरे धीरे नासिका से पूरी श्वास को बाहर कर दें। पेट को इतना अंदर की तरफ खींचें कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। मूल बंद लगाएं, निष्कासन मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींचें। जब रुका ना जाए तो पहले पेट ढीला करें, मूल बंद खोलें, धीरे धीरे कंठ तक आनंद पूर्वक श्वास भरें, फिर मूल बंद लगाएं। सांस को बाहर करें, मूल बंद खोलें। ये एक आवृत्ति हुई, ऐसी और आवृत्तियां करते जाएं। अब हम अग्निसार प्राणायाम करके देखेंगे। अग्निसार प्राणायाम पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करते हुए हम सांस को पहले बाहर निकालते हैं, बाहर सांस को रोक कर रखते हैं और पेट को अंदर बाहर करते हैं। देखिए, जब तक सांस बाहर रुकी रहे, पेट को अंदर बाहर करते रहें। अग्निसार प्राणायाम करने से पूरा पेट प्रभाव में आता है, जठर अग्नि तेज होती है, कब्ज के साथ साथ पेट की अन्य प्रॉब्लम भी दूर होती हैं, जैसे गैस, बदहजमी, एसिडिटी, अपच आदि। अब हम कपालभाति प्राणायाम करके देखेंगे। कपालभाति प्राणायाम हमारे कपाल और मस्तिष्क को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन कब्ज की समस्या को दूर करने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए दोनों हाथ घुटनों पर रखें, सांस भरेंगे, सांस को जल्दी से बलपूर्वक बाहर फेंकेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे। सांस भरने के बाद ये दो क्रियाएं साथ साथ चलेंगी। देखिए, इस प्रकार हमें कपालभाति प्राणायाम करना है। 20 बार सांस को बाहर फेंकने को कम से कम 1 राउंड माने। इस प्रकार 3 राउंड एक बार में बैठ के जरूर करें। जब हम आसनों के साथ साथ इन प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते हैं तो कब्ज की समस्या तो दूर होती ही है, साथ में पेट की अन्य समस्याएं भी दूर होती हैं। इसलिए नियमित योग का अभ्यास करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।